इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो आप तमाम 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि एक ऐसे प्रश्न को हम आपसे शेयर करेंगे जो इस साल यानी 2024 के मैट्रिक एग्जाम में जरूर आना चाहिए, वो भी तो 5 नंबर में। चलिए भाई, तो प्रश्न इस तरह से है, 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपये है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल का कीमत 1750 रुपये है। अगर एक कुर्सी तथा एक टेबल खरीदा जाए तो कीमत ज्ञात करना है। क्या क्या होगा, एक कुर्सी के लिए और एक टेबल के लिए कीमत हमको बताना है। चलिए, तो माना एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया, मान लिया एक कुर्सी अगर आप खरीदते हैं तो 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और यदि एक टेबल खरीदते हैं तो आपको y रुपये देने पड़ेंगे। अब प्रश्न से जरा हम लोग समीकरण को सेट करते हैं। चलिए, आपको 4 कुर्सी खरीदना है तो 4x, चूंकि एक कुर्सी का कीमत 100 रुपये तो 4 कुर्सी का 4x, 4 से x में गुना कर देना पड़ा। एक टेबल का कीमत y रुपया तो 3 टेबल का कीमत 3y रुपया हो गया, एंड दोनों मिलाकर 2100 रुपये देने हैं तो यहाँ 2100 लिख दिया, समीकरण 1। उसके बाद अगर 5 कुर्सी खरीदा जाए तो 5x रुपये देने पड़ेंगे, प्लस 2 टेबल खरीदा जाए तो 2y रुपये देने पड़ेंगे, और दोनों मिलाकर आपको कितना देना होगा, 1750 रुपया। तो यहाँ पे 1750 लिखा गया है। अब हमें किसी भी विधि से हल करके एक्स वाई का मान निकाल देना है। तो हम स्टूडेंट्स चॉइस, विद्यार्थियों का सबसे पसंदीदा मेरे समझ से विलोपन विधि होता है। इसको लुप्तीकरण विधि, अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करके आपको बताते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक्स को या y को एलिमिनेट करना पड़ता है, विलुप्त करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करूँगा यानी विलुप्त करूँगा यानी कि हटाऊँगा। इसके लिए नियम क्या है कि यदि आप x को हटाना चाहते हैं तो x का जो गुणांक समीकरण 2 में है यानी कि 5, उससे समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, और x का गुणांक 4 है समीकरण 1 में, तो 4 से आप समीकरण 2 में गुना कर दीजिए। चलिए, अब जब 5 से 4 में गुना करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 20x मिलेगा। 5 चौक 20x, प्लस का चिन्ह दीजिए, एंड 5 में 3 से गुना करिएगा तो 5 तिहाई कितना मिलेगा, तो 15y, एंड 21 पचे 75 से यानी 105, उस पर डबल 0 यानी 10,500। अब 4 से गुना करिए नीचे वाले समीकरण में, तो 4 पचे 20x, फिर 4 दूनी का 8y, एंड इक्वल टू 1750 में 4 से गुना करिएगा तो 17 चौका 6800 और 50 चौका 200, 68 और 2 1700 यानी 7000। अब प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, घटा देना है। इसमें से ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को क्या करना है, घटा देना है। चूंकि 20x दोनों प्लस में है इसीलिए घटाया जाएगा। दोनों का चिन्ह अगर सेम टू सेम है तो घटाने पर, और जब भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। 20x में से 20x घट गया तो x विलुप्त हो गया, यही है विलोपन विधि। देखिए x विलुप्त हो गया, अब आपको आराम से y का मान मिल जाएगा। 15 गो y में से 8 गो y को घटाइएगा तो 7 गो y पाइएगा, तो यहाँ पर 7y लिख दीजिए। और 10,500 में 7,000 घटा दीजिएगा तो 3500 आपको मिल जाएगा। यह बड़े प्यार से 7 पचे 35 डबल 0 यानी y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 500। y का वैल्यू कितना मिल गया, 500। अब y का मान आप समीकरण 1 में डाल के या 2 में डाल के कहीं से भी x का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हम समीकरण 1 का हेल्प लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है बउआ सा 4x प्लस 3y बराबर कितना, 2100।
अब इसमें y का वैल्यू प्यारे बच्चों अभी अभी देख लीजिए 500 आ चुका है। तो आप y के वैल्यू को पुटिंग करें यहाँ पे 4x + 3 एंड y का वैल्यू 500 बराबर के बाद कितना है तो 2100। ये 4x अपने जगह पर रह गया, प्लस का प्लस 5 तिहाई का 1500 बराबर कितना 2100 प्लस 1500 बराबर के बाद गया तो क्या हो गया माइनस में 1500। तो 2100 में से घट गया बुआ सा 1500। घटाइए तो 2100 में 1500 कितना मिलेगा, 2100 में से 1500 घटाइए तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा बउआ 600 एंड 4 से 600 कटेगा 150 बार, 150 चौका 600। इस तरह से आपका x का भी वैल्यू प्राप्त हो गया, इसीलिए x = 150। अब हमें एक कुर्सी का दाम बताना था, एक कुर्सी का और एक टेबल का कीमत ज्ञात करना था। तो बस लिख दीजिए एक कुर्सी की जो कीमत है, एक कुर्सी की जो कीमत है उसको आपने एक कुर्सी का कीमत x माना था और x 150 आ गया, यानी आपको 150 रुपया लगेगा कुर्सी खरीदने में। और एक टेबल को खरीदने में आपको y रुपया का खर्च लग रहा है, y रुपया, और y का वैल्यू आपने लाया है 500। तो एक टेबल का जो कीमत है वो हो गया 500 रुपये। ठीक है, यानी दोनों अगर खरीदना है, अगर दोनों खरीदना है तो आपको 650 रुपया देना पड़ेगा। अगर एक एक खरीदना है तो भाई इतना इतना पैसा लगाकर आप खरीद सकते हो। तो चलिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए और मैथ को आसानी से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ समझने में तो कमेंट के जरिए आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।